लगातार हम अलग अलग रिएक्शंस आपको पहुंचा रहे हैं। अभी वीरेंद्र सचदेवा को भी आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि भाई देखिए हम तो शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल की नौटंकी के खिलाफ लगातार लोगों के बीच पहुंचे हैं और लोगों का अब ये मैंडेट जो एक एक करके सामने आया। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत, ये बड़ी खबर। 45 सीटों पर बीजेपी आगे रुझानों के मुताबिक और 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी के आंकड़े लगातार घटते हुए 25 से 23 पर पहुंची, 23 से 20 पर पहुंच गई है और बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 42 से 43 पे पहुंची थी और उसके बाद अब 45 पर। रुझानों में ये आंकड़े बीजेपी की बाछें खिलती हुई। जाहिर तौर पर जो 27 सालों से बीजेपी इंतजार में थी ये सियासी सूखा खत्म होने का, राजधानी दिल्ली के अंदर सारिका चौधरी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जुड़ी हुई है। सारिका जी, ये तो आप पीछे होते जा रहे हैं। आप तो कह रही थी कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं तो कुछ मिरेकल हो जाएगा, देख लीजिएगा पोस्टल बैलेंस के बाद जब ईवीएम खुलेंगी तो फिर नतीजे कुछ के कुछ होंगे, लेकिन ये तो उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान फिर भी बनी हुई है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, इससे पहले भी ये सारी चीजें हुई हैं। तो अभी आप वेट करो, 12-1 बजे तक का वेट करिए, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी और हम पूरी तरीके से हमें मालूम है कि हम चुनाव जीतेंगे, दिल्ली में अच्छी तरीके से चुनाव जीतेंगे। लेकिन और आपके बड़े बड़े हम हार नहीं रहे हैं। अभी आपको रिजल्ट 1-2 घंटे में चेहरे लगातार पीछे है। बढ़त में कम से कम एक बार तो आगे आते ना अरविंद केजरीवाल, ना आतिशी, ना मनीष सिसोदिया। क्या हो गया इन लोगों को? सारिका जी की अगर मैं बात करूं कि ऑलरेडी वहां की काउंसलर हूं, जो दरियागंज की मैं काउंसलर हूं, शुरुआती नंबर 1 से शुरू होता है तो वो हमारे जो 10-12 बूथ। इसी के साथ साथ भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। करीब करीब $600 बिलियन का निर्यात हो चुका है और उसी के साथ साथ हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वर्तमान में $705 बिलियन हैं, जो पूरे विश्व में अगर आप देखो तो चौथी बड़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पूरे विश्व में अगर किसी देश की है तो आज भारत की बन चुकी है। $700 बिलियन करीब करीब की। और इसी के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत तेजी आई है। पिछले एक वर्ष में, जैसे आपको विदित है, अधोसंरचना में 11 लाख। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली में जो रुझान सामने आ रहे हैं। सारिका जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप मुझे इतना समझा दीजिए। आप बार बार जीत के दावे तो कर रही है, लेकिन आपके बड़े नेता ही अगर पीछे हैं और जो लोग आपकी पार्टी को छोड़कर कैलाश गहलोत जैसे चेहरे विश्वासन से वो लगातार आगे चल रहे हैं, यानी कि उन्होंने भाप लिया, आप लोग नहीं भाप पाए कि मामला कहां गड़बड़ है। देखिए, कैलाश गहलोत जी के बारे में बात करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि कैलाश गहलोत जी ऐसे स्वार्थी इंसान है। लास्ट मोमेंट में जब उनको जब पार्टी का साथ देना चाहिए था, वो उस समय वो पार्टी के साथ छोड़ के चले गए। तो कैलाश गहलोत जी कोई आज से नहीं, बहुत पहले से बीजेपी में टच में थे, ये हमें शंका हो गई थी। तो हम कैलाश गहलोत की तो कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे कैलाश गहलोत हुए, बहुत सारे हमारे लीडर जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए, या हमारे काउंसलर जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए, इनको बुरी तरीके से उन्होंने डराया, धमकाया। फर्जी केसेस में इनको धमकी दी गई है कि आपको फर्जी केसेस में हम आपको केस करके हम आपको अंदर डालेंगे। तो बहुत सारे रीजन रहे जिसकी वजह से हमारे कई सारे लोगों को इन्होंने इस बीजेपी में इन्होंने ज्वाइन करवाया है। और आज भी, कल भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एमएलए कैंडिडेट थे उनके पास भी इन्होंने कॉल करके उनको धमकी दी है, उनको बोला गया कि आप बीजेपी की तरफ आप आइए। तो ये हर चीज तो धमका के आप लोगों ने ये आंकड़े हासिल किए हैं। रत्नेश मिश्र कह रहे हैं कि भाई धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, रेड का डर दिखा रहे हैं। खिलाफ में
आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है, पूरे सिस्टम के खिलाफ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है। पुलिस प्रशासन पूरा बीजेपी का साथ दे रहा था, पुलिस पूरा मैकेनिज्म आप लोगों का था, पूरा सिस्टम आप लोगों का था और उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है। पूरा सपोर्ट कर रहा था, एमसीडी पूरा ये आप लोगों की दबंगाई और धमकाने का नतीजा। रत्नेश मिश्र, ठीक है, सुन लेते हैं, सारे का सुन लीजिए। दबंगाई की, जो गुंडागर्दी की, जितना क्रिमिनल चुनाव इस बार बीजेपी ने लड़ा है क्रिमिनल तरीके से, आज तक मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा। मेरी भी रत्नेश जी, ये जीत बीजेपी की नहीं है, दिल्ली पुलिस आपके साथ, पूरा प्रशासन आपके साथ और ऊपर से जो पूरा सिस्टम आप लोगों ने डेवलप किया वो भी आपके साथ, और इसी वजह से ये नतीजे आपके फेवर में। देखिए शिल्पा जी, और चुनाव आयोग भी बार-बार आरोप लगता था, चुनाव आयोग बायस्ड है, बायस्ड है, बायस्ड है। आम आदमी पार्टी वालों की तो सुनते नहीं है, ये शिकायत करने जाते हैं, उल्टा इनके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं। देखिए शिल्पा जी, हार जब सर पे तांडव करती हुई दिखती है तो लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये हमारे कार्यकर्ता जो दिल्ली की जनता के बीच गए और उन्होंने जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे व्यक्ति की जो सच्चाई दिल्ली की जनता के लोगों को बताई, उसको दिल्ली की जनता ने समझा। देखिए दिल्ली पुलिस के लोग तो नहीं गए ना इलेक्शन में वोट डालने, वोटर वो नहीं थे ना, वोटर तो दिल्ली की जनता है। क्या ये बता रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि दिल्ली की जनता क्रिमिनल है? इनको सब नहीं आती कि जिस दिल्ली की जनता ने 2 बार इनको मैंडेट दिया, उसी दिल्ली की जनता को आज जब हार रही है तो क्रिमिनल बता रही है। ये जीत दिल्ली के लोगों की है, ये जीत उन लोगों की है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पे विश्वास किया और अरविंद केजरीवाल ने उस जनता के साथ विश्वासघात किया। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से पीछे चल रहा है, मनीष सिसोदिया खुद पीछे चल रहे हैं, आतिश से खुद पीछे चल रहे हैं, और इन्होंने एक हमारे यहाँ गोंडा के बहुत बड़का वाले बाबा थे, अवध ओझा बाबा, वो भी पीछे चल रहा है। अब ये कमेंट चाहूंगी सचिन जी, जो 1500 वोट से पीछे चल रहे हैं, ये कितना बड़ा मार्जिन, कितना उलटफेर हो सकता है? देखिए अभी ये ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, तो हमें थोड़ा समय की वेट करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से अगले 1 घंटे में स्थिति जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और अगर हम कालकाजी सीट की बात करें, रमेश बिधूड़ी लगातार आगे, जबकि रमेश बिधूड़ी के सामने 2 महिला चेहरा था और रमेश बिधूड़ी को दोनों की तरफ से बार-बार, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, यही साबित करने की कोशिश हुई थी कि देखिए महिला विरोधी चेहरा, गालीबाज चेहरा, लेकिन फिर भी वो लगातार आगे। देखिए जो दिल्ली के अंदर जो वोटर है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि वोटर जो है वो इन्फॉर्म्ड वोटर है। वोटर को ये पता है कि अगर भाजपा आती है तो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट होगा, दिल्ली के अंदर वाईफाई लगेंगे, बेहतर सड़कें बनेंगी, साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा। और ये बात ये भी कहना चाहूँगा कि भाजपा के जो नेता हैं उनका लोगों के साथ कनेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि जो एक पारंपरिक वोट बैंक होता था आम आदमी पार्टी का, जो माइनॉरिटीज़ होती थी, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि माइनॉरिटी जो वोट है वो भी भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। और अगर आप देखें अभी जो रुझान आ रहे हैं ओखला के अंदर, भाजपा के जो जी वो तकरीबन 8,000 से आगे चल रहे हैं मनीष चौधरी बीजेपी जी, वो तकरीबन 8,000 से आगे चल रहे हैं। इस बात से ये बड़ी क्लियर सिचुएशन आती है कि जो वोट बैंक है, जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, वहाँ पे भाजपा ने सेंध लगाई है। और वो वोट बैंक जो उनका परमानेंट वोट बैंक था, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं भाजपा की तरफ। और उनके अंदर, उनको भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं एक विजन दिख रहा है, भाजपा के अंदर एक प्रॉमिस दिख रहा है, भाजपा के अंदर एक कमिटमेंट दिख रहा है। और उनको लग रहा है कि भाजपा क्योंकि 27 साल से नहीं आई है, जो AIMIM ने अपने कैंडिडेट उतारा, उसका भी फायदा बीजेपी को मिला। जी बिल्कुल मिलेगा। देखिए कोई भी आप कैंडिडेट उतारें, डेवलपमेंट के ऊपर लोग वोट देते हैं। मैं ओखला भी गया था, वहाँ मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, पता ये चला कि आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं वो अपना एक वर्चस्व खो रही है। उसकी जो टिंटेड इमेज है, अरविंद केजरीवाल जी रीज़न थे कि पार्टी का एकदम उद्गम हुआ था, और अरविंद केजरीवाल जी ही रीज़न है कि पार्टी जो है वो आज नीचे जा रही है। ठीक है, और AIMIM का कैंडिडेट यहाँ ओखला सीट पर उतरने के बाद वोट जो है वो बढ़ गए और उसका सीधा सीधा फायदा यहाँ पर बीजेपी के मनीष चौधरी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं कैलाश गहलोत की बात करूंगी, छोटा सा रिएक्शन उस पर। कैलाश गहलोत लास्ट मोमेंट पे उन्होंने पार्टी बदल ली और फिलहाल वो लगातार आगे चल रहे हैं अपनी सीट से, विश्वासन से, क्या कहेंगे? मौके पे चौका मार दिया उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल, मौके पे चौका मारा है और मेरे ख्याल से मारना भी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है तो आप क्यों नहीं चौका मारें भाई, आपको सेंचुरी तो मारनी चाहिए कहीं ना कहीं। और जो रुझान आ रहे हैं वो देख के लग रहा है कि जो इलेक्शन है वो एक बिल्कुल ही अलग ही सीमा पे जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा जो अपनी सरकार बना पाएगी दिल्ली के अंदर। तो क्या यही वो बड़े फैक्टर्स रहे सीएम पटनायक साहब कि आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा झटका लग गया
कैलाश गहलोत जैसे बड़े चेहरे मंत्री पद पर जो बैठे हुए थे, लास्ट मोमेंट पर जो छोड़ कर भागे, तो इसका गलत संदेश कहीं ना कहीं लोगों के बीच कि भाई देखिए, जब आपके ही लोग आपके साथ नहीं है तो हम कैसे विश्वास करें। क्या इसी वजह से मोह भंग हो गया आम आदमी पार्टी से दिल्ली वालों का? पटनायक साहब। हाँ शिल्पा जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है। दरअसल है क्या कि जिस तरीके से हमने देखा इस वक्त अपना जो है कि जिस तरीके से अपना भाजपा ने साम दाम दंड भेद की जो अपने में राजनीति से अपना पूरा चुनाव लड़ा है एक्चुअली, और जिस तरीके से विगत अपना जो वर्षों के अंदर अपना जो चुनाव हुए थे, जो उनको एक डिफीट मिली थी एक्चुअली, तो उस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए जिस तरीके से हमने देखा है एक्चुअली, करीब 50,000 मीटिंगें आरएसएस ने की है, घर घर जाके एक्चुअली बात की है, जिसको ड्राइंग रूम मीटिंग अपना कहा गया एक्चुअली बात की है। तो यहाँ पर जो चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो मजदूर संघ हो, चाहे जितने भी इनके संगठन हैं, उन संगठन के लोगों ने बहुत मेहनत की है बात यह है। तो उस मेहनत का नतीजा यह है कि जो साम दाम दंड भेद में आपको बता रहा हूं एक्चुअली, उसमें जो गहलोत जी की आपने बात किया एक्चुअली, वो भी वहां उसके शिकंजे में थे एक्चुअली बात यह है। तो शिकंजे में थे तो ठीक है, पाला बदल के अपना टिकट लिया, और टिकट लेके कुछ उनका अपना इंप्रेशन था, कुछ अपना जो है पार्टी का इंप्रेशन है, तो अपना ठीक है अपना अभी तो फिलहाल बढ़त बनाए हुए, आगे देखो अभी क्या होता है। तो है क्या शिल्पा जी, जिस तरीके से अपना एक भाजपा ने जिस तरीके का एक कैडर ने उनकी अपना एक मेहनत की है एक्चुअली बात यह है, अपने मोदी जी के नाम पे हम कहें, क्योंकि इनका यहाँ भाजपा ने मेहनत की तो दिल्ली की राजनीति में अभी कोई लीडर तो नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया था सर? कांग्रेस को लेकर आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? लगातार जब से रुझान आने शुरू हुए हैं, एक ही सीट पर, मात्र एक ही सीट पर रुझान में बढ़त, और वो भी अभी नतीजे नहीं है, हो सकता है वो हार जाए, लेकिन 15 साल जिस पार्टी ने दिल्ली में राज किया, शीला दीक्षित के समय शानदार तरीके से काम किया, डेवलपमेंट का जो क्रेडिट जाता है दिल्ली का वो कांग्रेस पार्टी को जाता था। उसके बाद 2013 के बाद लगातार गायब होती गई, और इस बार अच्छा खासा मौका था, लेकिन इस मौके को बीजेपी ने भुनाया, कांग्रेस फिर भी पीछे छूट गई। पटनायक साहब, ये सवाल, हाँ दरअसल देखिए, कांग्रेस का जहां तक आपने सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। दरअसल आप देखिए ना कि अपना जब 2013 के अंदर चुनाव होता है, शीला दीक्षित चुनाव क्यों हारी थी एक्चुअली बात ये है क्या कि अगर हम धरातल पर जाके देखते हैं, क्योंकि हम एक अपना दिल्ली में अपना रह रहे एक्चुअली बात किया, आपने भुगता भी एक्चुअली बात यह है कि जिस तरीके से एक छोटे से मुद्दे पे प्याज का मुद्दा हो, चाहे वो आप अपना रात को अपना सो रहे, गर्मी के दिन है, और अचानक 2-2 ढाई घंटे के लिए अपना लाइट चले जाए, तो अपना लोग भुक्तभोगी थे। उसके बाद जो अपने बिजली के जो मीटर्स तो अपने बदले गए एक्चुअली बात यह है, जो कि अपना शून्य जो अपना दिखाते थे एक्चुअली बात या जो अपना हमारा 0 वाट जिसे कहते हैं अपना जो है, उसको भी अपना एक इलेक्ट्रिसिटी उसमें अपना डाइवर्ट किया गया। तो वहां से धीरे धीरे करके अपने लोगों को ये अपने एक संकेत दिया है कि नहीं, जो हो रहा है गलत हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि अन्ना आंदोलन ने जिस तरीके से अपना जोर पकड़ा, और जिस तरीके से वहां से अपना अरविंद केजरीवाल उभरे एक्चुअली बात है, तो लोगों को एक अपना ये था कि एक नई दिशा मिलेगी अपना पूरा दिल्ली को, और जन सरोकार के लिए एक काम होगा। तो वही कारण था कि उन्हें पहले ही चुनाव के अंदर अपना जो है कम से कम 31 पॉइंट समथिंग अपना वोट लाके अपना 28 सीटें अर्जित करनी थी एक्चुअली बात यह है। तो लेकिन यहां पर देखिए, उसके बाद फिर अपना कांग्रेस के साथ समझौता हुआ, उसके बाद सरकार बनी, सरकार कांग्रेस के साथ समझौता किया, क्या उसका खामियाजा अब आपको इस तरह से भुगतना पड़ रहा है? रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे? रत्नेश जी, गलतियां कांग्रेस ने की, गलतियां आपने की, और फायदा यहां पर आप लोगों को होता हुआ?